माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 52 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए एंड बी आर constructible, show that AB is constructible। पिछला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको ये बताया था, यदि ए और बी इंटीजर है तो आपने ए बी को कंस्ट्रक्टेबल बताया था। इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। प्रूफ, ए इज कंस्ट्रक्टेबल बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या बताया था बाय डेफिनेशन, कि ये कंस्ट्रक्टेबल होगा सिमिलरली B is constructible, then B0 is constructible। ठीक है, यदि A कंस्ट्रक्टेबल है तो A0 कंस्ट्रक्टेबल होगा, B कंस्ट्रक्टेबल है तो B0 कंस्ट्रक्टेबल होगा। दिस इज ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेबल। ओके, अब हम अगली बात पर चलते हैं। यदि हमारे पास B0 कंस्ट्रक्टेबल है, B0 कंस्ट्रक्टेबल है, ठीक है, एक छोटी सी बात मान के हम चलते हैं कि ओरिजिन इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेबल। ठीक है, ये B0, ये 0 0, ये हमें क्या देगा? यदि हम इसको सेंटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल हमें क्या देगा? ठीक है, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वो सर्कल हमें क्या देगा। वो यदि इसको सेंटर मान लूँ और ये सर्कल खींच दूँ, वो सर्कल हमें ऐसा बनेगा। और यदि इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, ये लाइन क्या बनेगी जी? एक्स एक्सिस। तो यहाँ कहाँ कट करेगा? माइनस B0। फिर सुन लो जो बेटा, 0 0 को आपने ऑलवेज कंस्ट्रक्टेबल मानना है। यदि आप B0 को कंस्ट्रक्टेबल मानते हो तो इन दोनों से ये एक्स एक्सिस बन जाएगी। इसको सेंटर मान के इस सर्कल को ड्रा करेंगे तो ये सर्कल भी हमारा कंस्ट्रक्टेबल की श्रेणी में आ जाएगा। अब अगली बात, आपके पास ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल है, ये पॉइंट कंस्ट्रक्टेबल है और ये पॉइंट भी कंस्ट्रक्टेबल है। यदि आप इसको सेंटर मान के यहाँ से सर्कल ड्रा करते हो, जिसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस बी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, ये टोटल दूरी जो बनेगी जी 2b बनेगी, तो स्क्वायर होके आ जाएगा 4b स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, इसको सेंटर मान के ऐसे ड्रा कर दिया मैंने, वो क्या बनेगी? उस सर्कल की इक्वेशन देख लीजिए, x प्लस बी का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ये दो हमारे सर्कल बन गए। अब सवाल ये उठता है, ये सर्कल कहाँ पर काटेंगे? दिख तो रहा है आपको कि यहाँ काटेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये लाइन निकालते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला सर्कल ये था जी आपका पहला सर्कल, और ये है आपका दूसरा सर्कल।
दोनों सर्कल को सबट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो वी गेट x इक्वल टू 0, यानी कि ये जो लाइन है ये आ जाएगी, सीधी लाइन आएगी ये। इसे आप y एक्सिस कहो या x इज इक्वल टू 0 कहो। अब ये पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन है व्हाट इज दिस पॉइंट। यदि सर्कल में मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, ये सर्कल था बेटा, यदि सर्कल में मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3b। तो ये पॉइंट होगा 0 रूट 3b और ये 0 माइनस रूट 3b। तो इस प्रकार ये दोनों पॉइंट भी कंस्ट्रक्टेबल हो गए। तो बच्चों चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्या क्या चीज़ कंस्ट्रक्टेबल हो चुकी है अभी तक। ये पॉइंट 0 0 कंस्ट्रक्टेबल, ये आपको गिवन था, यहाँ से आपने ये कंस्ट्रक्टेबल बनाया। इसके बाद ये आपकी कंस्ट्रक्टेबल हो चुकी है x एक्सिस। सिमिलरली आपने y एक्सिस कंस्ट्रक्टेबल कर दी है जिसका नाम है x इज इक्वल टू 0। यहाँ एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया है 0 रूट 3b और एक पॉइंट यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है 0 माइनस रूट 3b। इतनी चीज़ें हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। बट टारगेट है ए बी इज कंस्ट्रक्टेबल। टारगेट पर चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। हाउ वी कैन गो टू अवर टारगेट। अब हम इसको सेंटर मान लें और इसको मानते हुए ये सर्कल खींच दें। ये सर्कल इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो निकल चुकी है इसको जहाँ पर काटेगा, सर्कल कौन सा बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एंड हमने क्या ले ली, वाई एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आएगा 0b या 0 माइनस b, यानी कि ये पॉइंट आपका कंस्ट्रक्ट हो चुका है 0b और ये पॉइंट कंस्ट्रक्ट हो गया जी 0 माइनस b। असली बात क्या है कि b0 से आपने क्या कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया, 0b कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। 0b से आपने 0b को कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया। अभी टारगेट की तरफ चलना है। कैसे चलना है देखिए, एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में दे रखी थी कि A0 कंस्ट्रक्टेबल है और ये 0 0 तो आपने कंस्ट्रक्टेबल ले रखा है, ठीक है बेटा। यदि मैं इसको सेंटर मानते हुए ये सर्कल खींच देता हूँ, इसकी इक्वेशन होगी ये, दूसरी बात ये तो एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली आपने अभी बात कही थी यदि A0 कंस्ट्रक्टेबल है तो आप किसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, 0a को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बात अभी अभी हमने आपको निकाल के दिखाई थी, ठीक है बेटा। सिमिलरली इसको सेंटर मानते हुए यहाँ एक सर्कल खींच दिया। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होएगी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बात ये होती है कि दोनों ये सर्कल जहाँ पर काट रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आई गेट y इज इक्वल टू एक्स। तो ये लाइन होगी जी y इक्वल टू एक्स। तो आपने कौन सी लाइन प्राप्त कर ली, y इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट टारगेट। अब धीरे धीरे हम एक एक करके अपने टारगेट को आगे चल रहे हैं। अगली कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करी। ये लाइन आप कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं जिसका नाम है y इक्वल टू एक्स। ये पॉइंट आपको पता है कंस्ट्रक्टेबल है, क्या है, A0 और ये पॉइंट है 0 0। यदि मैं यहाँ से एक सर्कल खींच दूँ तो इसमें से पास हो सेंटर ही हो, जिसकी इक्वेशन क्या होएगी, x माइनस ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
यदि इसमें आप y इज इक्वल टू एक्स रख देते हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कट जाएगा, x कॉमन 2x कॉमन, x माइनस ए, या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू a होगी। x की वैल्यू 0 तो यहाँ होगी, यहाँ x की वैल्यू a होगी तो y की वैल्यू भी a होगी। तो इस प्रकार ये पॉइंट भी आपका क्या आ गया, कंस्ट्रक्टेबल। यानी कि यदि a0 कंस्ट्रक्टेबल है तो थोड़ी देर पहले आपने कहा था 0a भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, अब आपने कह दिया क्या होगा, a भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी तरफ इशारा कर रही हैं। वो इशारा क्या है जो हम बताना चाहते हैं आपको, देखिए। ये पॉइंट आपका कंस्ट्रक्टेबल है जिसका नाम लिख दिया मैंने a0। अभी मैंने कहा था a भी इसकी वजह से कंस्ट्रक्टेबल हो जाएगा। तो ये एक लाइन बनेगी जिसका नाम होगा जी x इक्वल टू a। थोड़ी देर पहले कहा आपने, मान लिया ये 0b है, b0 है, आपने कहा था यदि ये कंस्ट्रक्टेबल है, ये गिवन है ये दोनों तो ये 0b भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। और उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि b भी कंस्ट्रक्टेबल होगा। यदि मैं इसको मिला देता हूँ तो ये लाइन बनेगी जी y इक्वल टू b। यदि मैंने इसको इससे मिलाया, ये लाइन बनी, इसको इससे मिलाई, लाइन बनी, दोनों लाइनें जहाँ पर काट रही हैं वो क्या होगा, AB। तो इस प्रकार आपने AB को भी कंस्ट्रक्टेबल प्रूव कर दिया है। यही हमारा टारगेट था। तो टारगेट नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग टू टारगेट नंबर 3। चलो बेटा, टारगेट नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर कंस्ट्रक्टेबल देन, हमें प्रूव करना है पहली बार कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा, अल्फ़ा बीटा इनवर्स, इस केस में आखिरी वाले में बीटा को नॉट इक्वल टू 0 लेना है, आर कंस्ट्रक्टेबल, कि सारे कंस्ट्रक्टेबल होंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अभी अभी आपको ये दे रखा है कि अल्फ़ा कंस्ट्रक्टेबल है, तो आपने क्या कहा था कि अल्फ़ा कंस्ट्रक्टेबल है तो अल्फ़ा 0 भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, 0 अल्फ़ा भी कंस्ट्रक्टेबल होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा भी होगा। ये पिछले क्वेश्चन में किया है। बीटा कंस्ट्रक्टेबल है, बीटा 0 कंस्ट्रक्टेबल होगा, 0 बीटा कंस्ट्रक्टेबल होगा, बीटा बीटा कंस्ट्रक्टेबल होगा। और क्या हमने किया था, दोनों यदि दे रखे हैं तो आपने ये भी प्रूव कर दिया था कि अल्फ़ा बीटा कंस्ट्रक्टेबल है। ये बात पिछले क्वेश्चन से आई है। ठीक है बेटा, ये बात पिछले क्वेश्चन से आई है। अब पिछला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से आपने ये कहा था ये कंस्ट्रक्टेबल एंड बीटा भी कंस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन कौन सी होगी जी, y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस। यदि देखो, छोटी सी बात को बिल्कुल माइंड में रखना है। मैं मान लिया कहता हूँ कि बीटा 0 इधर है, ओके, मैं इसको सेंटर मान लूँ और इससे पासिंग करता हुआ सर्कल ड्रा कर दूँ, तो ये क्या बनेगा सर्कल, x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, नहीं बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, ये सर्कल बनेगा। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें हमें इसमें इंट्रोड्यूस करनी है जो भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। वो कैसे होंगी वो देखो। हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस दिस थिंग्स। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों का जिक्र फिक्र करना है यहाँ पर। हाउ वी कैन डू दिस।